वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जबीर। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज लाइंस एंड एंगल हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग कुछ टर्म पढ़े थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग पढ़े थे, ये हम लोग पढ़ लिए थे। बाइसेक्टर एंगल हम लोग पढ़ लिए थे, इक्वल एंगल हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। चैप्टर में स्टार्ट नहीं किए थे, हम बोले थे पहले इसको पढ़ लो, जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से एक दो पॉइंट हम लोग आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरी चैप्टर स्टार्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है एक कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एक हम लोग क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग किसको बोलते हैं? किसी भी दो एंगल का अगर सम 90 के बराबर हो गया, दो एंगल का सम अगर 90 के बराबर हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? तो यानी दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग मान लो कि दो एंगल, एक एंगल ए है, दूसरा एंगल क्या है? बी है। दोनों का सम अगर 90 के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल बी हम लोग को फाइंड आउट होगा 90 माइनस बी। समझ में? एक एंगल अगर मान लो एंगल ए निकालना है तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस एंगल बी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो कंप्लीमेंट्री एंगल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? दूसरा होता है, पहला कंप्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? जब दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा, हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल 180 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? सप्लीमेंट्री एंगल। यानी सम ऑफ two angles is equal, sum of two angles is equal to 90, sorry 180 डिग्री, equals to 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग क्या बोल देंगे इसको? सप्लीमेंट्री एंगल। दैट इज मान लो एक एंगल तुम्हारा ए है और दूसरा एंगल क्या है? बी। दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मान लो कि एंगल ए तुम्हारा दिया हुआ है, ए हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है, बी क्वेश्चन में गिवन है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस एंगल बी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या इसको हम लोग बोल देंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? समझ में आ गया कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A। 7A में देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। टर्म को डिफाइन करना है। पहला एंगल हम बता दिए थे एंगल क्या होता है। इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है? दूसरा लिखा इंटीरियर ऑफ एंगल। तो जब ये एंगल बना, ये है तुम्हारा एंगल, इंटीरियर एंगल क्या है? इस एंगल के अंदर कोई पॉइंट अगर है, मान लो इस एंगल के P Q R पॉइंट है, तो एंगल के अंदर जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीरियर। क्लियर? और इस एंगल के बाहर कोई पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान लो ये M है, ये N है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट। तो अब इंटीरियर एंगल क्या होता है? जो एंगल इसके अंदर फॉर्म्ड होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा इंटीरियर एंगल, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ये डिफाइन कर चुके हैं, रिफ्लेक्स एंगल बता चुके हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर बता लिए, सप्लीमेंट्री एंगल बता चुके हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यानी जो एंगल दिया हुआ उसका क्या निकालना है? कंप्लीमेंट निकालना है। समझ में आया? यानी अगर एक एंगल तुम्हारा दिया हुआ है, उसका कंप्लीमेंट यानी दूसरा एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
3.78। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या बोल रहा है 55 डिग्री। क्या है 55 डिग्री। इसका हम लोग क्या निकालना है कंप्लीमेंट निकालना। हम लोग कंप्लीमेंट पढ़ चुके सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी एक एंगल तुम्हारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो कंप्लीमेंट्री एंगल दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होना 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट एंगल। तो मान लो ये तुम्हारा एंगल ए गिवन है या बी भी गिवन मान सकते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 55 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। यानी 55 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ गया। एक एंगल सारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक एंगल हर एक में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 में क्या बोल रहा है 2/3 ऑफ राइट एंगल 2/3 ऑफ राइट एंगल यानी इस 2/3 ऑफ राइट एंगल का क्या निकालना है हम लोग को कंप्लीमेंट निकालना है। तो 2/3 ऑफ राइट एंगल है कितना पहले ये तो फाइंड कर लेते हैं उसके बाद उसका कंप्लीमेंट निकाल देंगे। तो 2/3 ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ मींस क्या होता है मल्टीप्लाई राइट एंगल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। क्या हो गया 60 यानी 60 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को 60 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मान लो ये तुम्हारा एंगल ए के बराबर है या एंगल बी भी ले लो यानी एंगल बी का कंप्लीमेंट निकाल दो। हम लोग को पता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल ए निकालना है बी का वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू 90 माइनस 60 दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है यानी 60 डिग्री का कंप्लीमेंट हो जाएगा 30 डिग्री यानी 2/3 ऑफ राइट एंगल का कंप्लीमेंट क्या निकल के आएगा 30 डिग्री। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यानी अब जो क्वेश्चन थर्ड में सप्लीमेंट एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 42 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। 42 का क्या निकालना है हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल ए या एंगल बी मान लो या XY भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं है ए मान। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दो एंगल का सम 180 के बराबर। एंगल ए का वैल्यू पुट कर दो 42 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री दैट इज एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्या हो जाएगा 138 डिग्री यानी 42 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 138 डिग्री फाइंड आउट होगा। क्लियर। सही है। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4 देख लेते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है 4 में ये बोल रहा है 3/5 ऑफ अ राइट एंगल 3/5 ऑफ राइट एंगल ये है ना 3/5 ऑफ अ राइट एंगल यानी 3/5 ऑफ राइट एंगल का क्या निकालना है हम लोग को फाइंड आउट करना सप्लीमेंट्री। तो पहले हम 3/5 ऑफ राइट एंगल है कितना पहले एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद उसका सप्लीमेंट्री फाइंड आउट कर लेंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ राइट एंगल 5 8 40 54 डिग्री क्या निकल के आया 54 डिग्री। अब 54 डिग्री का क्या फाइंड आउट करो सप्लीमेंट्री फाइंड आउट कर लो तो क्या हो जाएगा
एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लो ये एंगल बी के बराबर है, इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी का वैल्यू पुट कर दो 54 इज इक्वल टू 180। एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 54, राइट साइड जाएगा, साइन चेंज होगा, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3rd था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज फर्स्ट इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, यानी दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। हमको पता है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री होगा, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं दोनों एंगल, फर्स्ट एंगल ए है, दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ में। और दोनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट बोल रहा है तो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करें इसको, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का फर्स्ट, ठीक है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है, दोनों एंगल क्या बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है, ठीक है। और कंप्लीमेंट हम लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए, या फिर ये बी है तो ये भी एंगल क्या होगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, ये एंगल ए है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू 90/2 दैट इज 45 डिग्री, यानी दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ये बोल रहा है कि इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, सेम सप्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल फाइंड करना है विच इज 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, यानी वो जो एंगल जो है 36 ज्यादा है इसके कंप्लीमेंट से। समझ में क्या है, 36 ज्यादा है इसके कंप्लीमेंट से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, यानी वो एंगल जो है वो 36 ज्यादा है उसके कंप्लीमेंट से। समझ में आया, एंगल जो है वो 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। तो मान लेते हैं अगर हम लोग एक एंगल को y मान लेते हैं, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए को अगर y मानते हैं तो एंगल b क्या हो जाएगा, 90 माइनस y हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस y। तो अगर मान लो कि एंगल लेट द एंगल बी y मान लेते हैं, और y का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, बोलो, y का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस y हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 90 पढ़े ना, तो एंगल a को हम y मान रहे हैं, एंगल a को क्या माने, y माने, और एंगल b क्या हो जाएगा, 90 माइनस y हो जाएगा। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एंगल जो है वो 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, यानी ये एंगल जो है वो 36 मोर देन, यानी ये जो है 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट क्या है, 90 माइनस y। ये है क्वेश्चन बोल रहा है। एज पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि y इज 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, यानी एंगल जो है वो 36 ज्यादा है उसके कंप्लीमेंट से। तो दोनों एंगल को जब आपस में इक्वल करना है, क्या करना है, दोनों एंगल को जब हम लोग को आपस में इक्वल करना है, तो ये 36 मोर देन है, तो जैसे ही हम इसमें 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर? समझ में? जो एंगल ज्यादा
ज्यादा होता है उतना क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एंगल जो है ये 36 मोर देन है, तो जैसे ही हम इस पर 36 सब्ट्रैक्ट किए तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर? अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं y को एक साथ लिया, y प्लस y इक्वल्स टू 90 प्लस 36, 2y इक्वल्स टू 126, y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 63 डिग्री। अब क्या एंगल निकल के आएगा 63 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बोलो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 63 डिग्री, दैट इज 27 डिग्री। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5। सेम क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। यानी अब ये क्या है 30 लेस देन है, तो जैसे ही हम 30 ऐड करेंगे वो सप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। तो एंगल को क्या मान लो x मान लो, उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। क्लियर? तो एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एंगल जो है वो 36 लेस देन है, जैसे यहाँ 30 लेस देन है, जैसे यहाँ बोल रहा था 36 मोर देन, तो हम सब्ट्रैक्ट किए। इसके बाद वाले क्वेश्चन में बोल रहा है 30 लेस देन, तो जैसे ही हम 30 ऐड करेंगे दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 खुद से अटेम्प्ट करना, समझ में नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी एंगल फाइंड करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो हम लोग क्या करें, एंगल को मान लेते हैं x, एंगल को क्या मान लो लेट द एंगल, या एंगल a को a भी बोल सकते हैं, ठीक है, या सिंपल मान लो लेट द एंगल bx, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बोलो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x हो जाएगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है एंगल इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एंगल जो है, एंगल यानी x जो है वो 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी 4 टाइम्स, टाइम्स मींस मल्टीप्लाई इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये बोल रहा है क्वेश्चन। यानी एंगल जो हम लोग x माने हैं वो 4 टाइम्स है इसके कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 36 माइनस 4x, x प्लस 4x इक्वल्स टू 360, 5x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 5। x इज इक्वल टू क्या निकल के आया 72 डिग्री, x निकल के आ गया 72 डिग्री, यानी एंगल हम लोग क्या निकल के आया 72 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस x, दैट इज 90 माइनस 72 डिग्री, 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, सॉरी 18 डिग्री, क्या हो जाएगा 18 डिग्री। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 था। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एंगल व्हिच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 करो, 10 तक क्वेश्चन करो, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो थैंक यू।